वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ कौमी अमूर पर कोर कमेटी को एहतमात में लेंगे। ज़राए के मुताबिक कल-अदम तंजीम के साथ मुआहदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की सियासी और मौजूदा सूरत हाल पर भी गौर होगा। हुकूमत और कालदम तंजीम के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद के लिए इक़दामात। अली मोहम्मद खान के ज़ेर सदारत स्ट्रेनिंग कमेटी का दूसरा इजलास आज लाहौर में होगा। उधर मुजाहिरीन ने GT रोड खाली करना शुरू कर दिया। शुरका रेलवे ग्राउंड वजीराबाद मुंतकिल, सड़कें, पेट्रोल पंप्स और दीगर कारोबारी मराकज़ खुल गए। रावलपिंडी में फैजाबाद इंटरचेंज समेत तमाम रास्ते बहाल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 10 रोज बाद बहाल हो गई। नैब को शहरी से धोखा और फ्रॉड केसेस की तहकीकात का इख्तियार फिर मिल गया। आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मुजारबा केसेस भी वापस नैब के हवाले। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नैब के तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस ले लिया गया। कि तौनसा में दानिश स्कूल जो हमने ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिया था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो चाहे वो मालम जब्बा हो, चाहे वो BRT हो जिसमें कई अरबों रुपए की करप्शन हुई, चाहे वो LNG के स्कैंडल हो जिसमें अरबों रुपए, कई सौ अरब रुपए इस कौम के खाए गए, उससे बचने के लिए ये PTI की हुकूमत ने अपने आप को NRO देने के लिए उन्होंने ये नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके ले आए। शहबाज शरीफ का हुकूमत के खिलाफ तहरीक तेज करने का ऐलान। हुकूमत को मजीद कोई स्पेस न देने का फैसला। DG खान में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इमरान खान खुद और काबीना को NRO देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाए। 3 साल में अवाम बेहाल हो चुके। खौफ आता है आने वाली हुकूमत तबाहशुदा मईशत को कैसे बहाल करेगी। पार्लियामान में पीपल्स पार्टी और ANP हमारे साथ हैं। NRO मांगने वालों को कौम बखूबी जान चुकी है। मुआमले खसूसी शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। बोले, शहबाज शरीफ, मौलाना और जरदारी समेत सबके पांव पड़ चुके। इक़्तिदार के लिए शरीफ खानदान ने बैरूनी कुव्वतों के पांव भी पकड़े। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जमानतें उनकी करतूतों की वजह से जब्त होंगी। हर चीज को कॉम्प्लिकेट करके, खराब करके और फिर मुबारकबादी वसूल करना चाहते हैं। इस हुकूमत को गवर्नेंस नहीं आती, लेकिन हम जो भी आईनी तरीका है उसके तहत चल के आगे बढ़ना चाहते हैं। हवाओं के रुख जो है ना बिल्कुल बदल चुके हैं और ये बदले हैं। PTI के लोग अपनी जमानतें जब्त कराएंगे जब भी इस मुल्क पे लेंगे। हुकूमत ऐसे काम करती है कि उगल सकती है ना निगल सकती है। आइंदा इंतखाबात में PTI के लोग जमानतें जब्त करवाएंगे। वज़ीर आला सिंध का तंज मजीद बोले, हर बात की जिम्मेदारी हम पर डाल दी जाती है, फिर विफाक भी हमारे हवाले कर दें। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म एक बार फिर मौखिर। मुल्ज़िम नियाज अली ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस चैलेंज कर दिया। IMF के साथ मामला तय हो गए। मुआहिदा इसी हफ्ते हो जाएगा। स्टेट बैंक से मुतालिक कानून के लिए आईनी तरामीम की ज़रूरत है। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन के मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, महंगाई एक आलमी मसला है, आलमी कीमतें हमारे कंट्रोल में नहीं। काबू पाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। रुपए की कदर में बेहतरी का तसलसल जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 65 पैसे सस्ता, कीमत 171 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मुस्बत आगाज। हंडुर इंडेक्स 873 पॉइंट्स इजाफे के बाद 47,058 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान में यौमिया लाखों साइबर हमलों को नाकाम बनाया जाता है। कई पाकिस्तानी इदारे, बैंक्स और अहम कंपनी साइबर हमलों के निशाने पर हैं।
हर इदारा साइबर सिक्योरिटी सेटअप लागू करे। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक का साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन सेमिनार से खिताब। कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तैयार करने का ऐलान भी कर दिया। कराची में नस्ला टावर तिजोरी हाइट्स के बाद अब पोर्शन की बारी आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने 4 मंजिला पोर्शन मक्का टावर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क से अब जो बिल्डिंग गैर कानूनी होगी वो गिरानी पड़ेगी। 1 हफ्ते में हर जिम्मेदार ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक कोई ओहदा न दिया जाए। अदालत का DG SBCA को हुक्म। पंजाब हुकूमत की NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास शुरू हो गया। पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। डेंगू मच्छर के वार। पंजाब में 3 और इस्लामाबाद में 1 शहरी जाँ बहक हो गया। पंजाब में एक रोज़ में 445 नए डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 46 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज़ 193 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला होकर अस्पताल पहुँचे। लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बेड्स की तादाद 1669 कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर आवाम को रिलीफ देने का मामला। वफाकी हुकूमत ने लेवी और टैक्स कम करने की बजाय 20 अरब रुपए का बोझ रिफाइनरीज और ऑयल कंपनीज पर डाल दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अरबों रुपए का बोझ उठाने में शदीद माली मुश्किलात का सामना। मुनशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार गैर मुल्की मॉडल तेरेसा को लाहौर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। मुलजमा की 8.5 साल कैद की सजा को कलअदम करार दे दिया गया। अदालत आलिया ने 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुनाया। चेक मॉडल ट्रेजा 20 मार्च 2019 को लाहौर एयरपोर्ट पर मुनशियात स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार की गई थी। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक का दिन। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब चिनार बाग गिलगित में मुनक्किद हुई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल जवाद अहमद समेत सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाकर सलामी भी दी गई। पाकिस्तान अपना बहरी दिफा मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़म। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए चीनी साख्ता पहला 054 अल्फा गाइडेड मिसाइल फ्रेगेट आइंदा हफ्ते का मिशन होगा। पाक बहरिया में पहला जदीद तरीन जंगी जहाज PNS तागरुल के नाम से शामिल होगा। चीनी साख्ता जंगी जहाज बेहतरीन कम्युनिकेशन, सोनार निज़ाम, हेली लैंडिंग और हैंगर का हामिल है। जापान के वज़ीर आज़म फ्यूमियो किशिदा ने इंतखाबात में कामयाबी का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्यूमियो किशिदा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 465 में से 261 नशस्तों पर मैदान मार लिया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की इत्तेहादी पार्टी कॉमेटो ने 32 सीटें जीतीं। वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट टीम स्टेफनी टेलर की क़यादत में कराची पहुंच गई। मेहमान टीम वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी। 3 मैचेस इन नेशनल स्टेडियम में 8, 11 और 14 नवंबर को खेले जाएंगे। मेहमान टीम आमद के बाद 3 दिन मकामी होटल में आइसोलेशन में गुजारेगी। मेहमान टीम 4 नवंबर को नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त पर भारतीय मीडिया में मातम का समा। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने अपनी ही टीम के खिलाफ मीम्स की भरमार कर दी। IPL को बंद करने का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा। मेगा इवेंट में इंग्लैंड और श्रीलंका शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे।
और इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने ऑस्टन विला को 4-1 से शिकस्त दे दी। वेस्ट हैम की जानिब से जॉनसन, रॉयस, फोर्नॉल्स और बोवन ने 1-1 गोल किया। लीड्स यूनाइटेड ने नॉर्विच सिटी के खिलाफ 2-1 से कामयाबी हासिल की। इटालियन लीग में AC मिलान ने रोमा को 2-1 से हरा दिया।